Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So today we are going to discuss hexadecimal multiplication and division. So let us start with hexadecimal multiplication. Hexadecimal multiplication से पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स की। इससे हमारा जो कन्वर्जन है वो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। 0 to 9 इन डेसिमल इज सेम एज 0 to 9 इन हेक्साडेसिमल, लेकिन 10 जो है डेसिमल में वो ए होता है हेक्साडेसिमल में। So same way 11 is B, 12 is C, 13 is D, 14 is E and 15 is F. अब इसमें हम पहले छोटे एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। So let us consider first example A5 multiplied by 2. तो ये हेक्साडेसिमल में ही है दोनों, 2 भी और 5 भी। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 5s are 10. Now 10 is A in hexadecimal, so I will write A here. Now 2 into A, 2 into A इसका मतलब है, sorry, 2 into A is 2 into 10, so that is 20. 20 डेसिमल में है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 16 से डिवाइड करके। 16 1s are 16 and 4 is रिमाइंडर। तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर क्या हुआ? 20 in decimal is equal to 14 in hexadecimal. तो यहां पर आएगा 14. So this is the answer. ऐसे ही हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं A5 मल्टीप्लाइड बाय F. अब आपको इसमें बहुत केयरफुल होना है क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं हम डेसिमल में ही कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमें हेक्सा में लिखना है। तो 5 इंटू एफ, 5 इंटू एफ क्या है? इसका मतलब है 5 इंटू 15। सो 15 5 75। 75 एक डेसिमल नंबर है, तो 75 को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। 16 से जब हम इसे डिवाइड करते हैं 16 4 64, रिमाइंडर इज 11। अब ये जो 11 है दिस इज इक्वल टू बी, तो बी यहां पर आएगा और 4 हो जाएगा कैरी। दिस विल बी कैरी बिट। नेक्स्ट इज ए इंटू एफ। अब ए इंटू एफ हम इसे फिर डेसिमल में लिखते हैं 10 इंटू 15। सो 10 इंटू 15 इज 150। 150 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट इससे पहले हम इसमें कैरी भी ऐड करेंगे। सो दिस बिकम्स 154। 154 को जब आप कन्वर्ट करेंगे, सो 154 इज, यू हैव टू डिवाइड बाय 16। तो यहां पर आपका 16 9 144, रिमाइंडर इज 10। 10 अगेन 10 इज ए, तो हमारा ये यहाँ पर ए आ जाएगा नंबर और 9 जाएगा कैरी। अब आगे कोई और नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं है, तो 9 विल कम एज इट इज हियर। तो हमारा आंसर हो गया 9A B. So now let us take one more example, third example. So I want to multiply 1A3 by 89. 1A3 by 89. So here we will go step by step. अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हेक्साडेसिमल है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं, पहले 1A3 को 9 से करेंगे, फिर 1A3 को 8 से करेंगे। सो फर्स्ट 3 into 9, दिस इज 27। 27 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में बाय डिवाइडिंग इट बाय 16। 16 1 16 एंड रिमाइंडर इज 11। ये 11 हेक्साडेसिमल में बी होता है, तो बी विल कम हियर एंड कैरी विल कम हियर। नेक्स्ट इज ए इंटू 9। अब ए क्या होता है? 10।
10 into 9 is 90. 90 plus 1 कैरी का, तो ये हो जाएगा 91. 91 is again decimal, तो हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे. 16 5s are 80, remainder is 11. This 11 is B. तो B यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर चला जाएगा. Next is 1 into 9. So 1 into 9 is 9. 9 plus 5 is 14. और 14 कितना होता है? 14 is E. So this 14 is equal to E in hexa. तो ये हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई बाय 8. तो यहाँ एक क्रॉस पुट करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. 3 into 8. 3 into 8 is 24. 24 अगेन डेसिमल नंबर है, तो हम इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे. 16 से डिवाइड करेंगे. 16 1 जा 16 एंड द रिमाइंडर इज 8. तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा. नेक्स्ट इज a into 8. a into 8 means 10 into 8. So 80 plus 1. 1 is for carry. This is equal to 81. 81 अगेन किस में है? 81 है डेसिमल में, तो हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 81 बाय 16. So 16 5s are 80 and then remainder is 1. So this is remainder. तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर और 5 हो जाएगा कैरी. Next is 1 into 8. So that is 8. 8 plus 5 is 13. और 13 किसके बराबर होता है? 13 होता है D हेक्साडेसिमल में. तो यहाँ पर हो जाएगा D. अब हम क्या करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे. B will come as it is. यहाँ B plus 8. अगेन देखिए, आपको ध्यान रखना है, इसको मैं डिफरेंट कलर से लेट मी शो इट. सो क्या है? B plus 8. So B plus 8 means 11 plus 8. So this is 19. अब 19 जो है ये भी एक डेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 16 से डिवाइड करेंगे. 16 1s are 16 and 3. So 3 will come here and 1 will go as carry here. अब E जो होता है that is 14. So 14 plus 1 15 plus 1 16. 16 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें E ऐड करना है, उसमें एक 1 कैरी और एक 1 हमारे पास यहाँ पर है डिनोमिनेटर. इसको जब हम ऐड करते हैं तो दिस गिव्स आउट 16. अब 16 जो है उसका हमें फिर हेक्सा में लिखना पड़ेगा. तो हेक्सा में लिखने के लिए अगेन 16 को अगर आप डिवाइड करते हैं 16 से, 16 1 जा 16, 0 इज रिमाइंडर. So 0 will come here and 1 will come here. Now D plus 1. So D plus 1 is E. So this is the answer. Next we come to division. हेक्साडेसिमल डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको हम इजीली समझेंगे. इसके लिए मैं आपको जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. So here we are going to divide, say BD divided by 5. अब इसमें हम इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले हम 5 की टेबल लिख लेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर. 5 into 1 is 5. 5 2 is 10. So 10 is equal to A. Next is 5 3. 5 into 3 is 15. 15 is equal to F. Then 5 into 4 is 20. 20 is equal to
14. 5 into 5 is 25. 25 which is equal to 19. तो ये वाली जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉलम, ये हेक्सा के लिए। 5 into 6 is 30 and 30 is equivalent to 1e. Then 5 into 7 is 35 and 35 is equivalent to 23. 5 into 8 is 40 which is equivalent to 28, and 5 into 9 is 45, so this is equivalent to 2d in hexa. Then 5 into 10 is 50 and 50 is equivalent to 32. So this is how we are going to write. अब हम इधर डिवाइड करते हैं, तो पहले जैसे डिवीजन में हम लिखते हैं BD डिवाइडेड बाय 5. अब हमें पता है इसमें 5 2s are 10 बिकॉज B is 11, तो 10. अब 10 किसके बराबर होता है? A इन हेक्साडेसिमल. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी आर लेफ्ट विद 1D. अब आप इस टेबल में देखिए 1D, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 5 5s are 25 बिकॉज 1E, यहाँ पर अगर हम देखें 5 6 are 30, 1E 1D से बड़ा है, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हम करेंगे 5 5s are, तो 5 5s are is 19 इन हेक्साडेसिमल. अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आएगा 4. सो दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज कोशेंट. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर के अंदर कि आंसर में क्या है? 25, बट ये आपको लिखना है 16, ये हेक्सा में है. दिस इज कोशेंट एंड 04 इन हेक्सा, दिस इज रिमाइंडर. तो एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा. एक और बड़ा नंबर लेते हैं. So this is second example. So let us divide 1EC87 divided by A. इसको हम डिवाइड करेंगे. अब A से डिवाइड करना है इसलिए हम A की टेबल लिख लेंगे यहाँ पर. So A into 1 is A into 2 is how much? 20 in decimal and equal to 14 in hexa. तो यहाँ हम हेक्सा का लिख रहे हैं A into 3. A into 3 मीन्स 10 into 3, तो वो हो जाएगा 30, और 30 किसके बराबर होता है? 30 is 1E. Similarly, I will write A into 4. अब A into 4 जो होता है that is 40. A because A is 10, 10 4s are 40, पर ये डेसिमल में है. इसको हम हेक्सा में लिखेंगे तो ये होगा 28. अब हम इसे डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं 1EC87 डिवाइडेड बाय A. अब इसमें आप देखिए पहले हम कहां से लेंगे? वी विल कंसिडर 1E. 1E देखिए, लेट मी शो यू विद अ डिफरेंट कलर. तो 1E यहां पर आ रहा है. A 3s are 1E. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. C को हम यहाँ पर वी विल ब्रिंग डाउन हियर C. अब C जो है, C होता है 12 और A है 10, तो आप ऐसे लिख सकते हैं A 1s are A. बिकॉज ये जो है, ये बाइनरी, ये जो है डेसिमल में 10 12 के बराबर है और ये है 10, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 10 माइनस किया, वी विल गेट 2. नाउ वी विल ब्रिंग डाउन दिस 8. इस 8 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे नीचे यहाँ पर. So now this is 28.
28 है, तो हम अगेन टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पर A 4s are 28, क्योंकि हम हेक्सा में करें तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 28 इज इन हेक्सा, तो इधर हम लिखेंगे A 4s are 28। अब इसे माइनस करेंगे, 0 हो गया। अब हमारे पास बचा है 7। 7 को हम फिर नीचे ड्रॉप करेंगे, यहां पर लिखेंगे। बट 7 जो है वो A से छोटा है, तो आगे डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ? दिस इज क्वोशिएंट and this is remainder. So I can write 3140 as, this is hexadecimal number, this is quotient, and 07, that is hexadecimal, is remainder. तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए डिवीजन के तो हमें लिख सकते हैं, या और कुछ आपको समझना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।